जय चार ऊर्जा की मित्रों, सभी क्षत्रिय सिरदारों को आज मैं उस मंदिर की जानकारी प्राप्त कराना चाहूँगा जो एक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जो राजस्थान में इनकी खास जगह में पूजा होती है, जिसमें एक बुलेट की पूजा और मंदिर की रहस्यमयी कहानी जो आप सभी को हैरान कर देगी। मित्रों, इस राह से जो भी गुजरता है वो एक बार ज़रूर रुकता है और इनके दर्शन करता है, और गुजरने वाला, इनके दर्शन करने वाला जो अपने सच्चे मन से जो भी कामना करता है, अरदास करता है, वो इनकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। उस मंदिर का नाम है जय श्री ओम बना। ये मंदिर राजस्थान राज्य के पाली जिले के चोटिला गांव में पाली शहर से लगभग 20 किलोमीटर जोधपुर पाली हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों आदमी ओम बना के दर्शन करते हैं, और जहाँ पर शराब नहीं पीकर सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रार्थना करते हुए ओम बना के मंदिर में पधारते हैं। यहाँ पर ओम बना की 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट, जिसका नंबर 7773 है, जिसकी पूजा यहाँ पर सभी लोग आगंतुक करते हैं। मित्रों, वैसे तो भारत देश में जहाँ अपनी विविधताओं के लिए विश्व में मशहूर है, तो वही यहाँ देवी देवताओं के साथ पेड़ों और जानवरों की पूजा आराधना भी उतनी ही अधिक लोकप्रिय है, जिसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के वीर भूमि के नाम से पहचाने जाने वाले राजस्थान में लोग मोटर साइकिल की भी पूजा करते हैं, जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। लेकिन सच यह है कि प्रदेश के पाली स्थित ओम बना मंदिर में एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। यहाँ काले रंग की एक रॉयल एनफील्ड बुलेट जो फूलों की माला से लदी हुई शीशे के बक्से में रखी गई है। यहाँ पर आने वाले सभी आगंतुक उसकी पूजा आराधना करते हैं और उसी बुलेट के सामने अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इसी बुलेट के साथ लोगों की आस्था और मान्यताएं जुड़ी हुई है। मित्रों, सन 1988 की बात है, जब यहाँ के शक्तिशाली राजपूत परिवार चोटिला ठिकाने के ठाकुर जोग सिंह जी के पुत्र ओम सिंह जी राठौड़ उर्फ ओम बना अपने ससुराल बगड़ी संडेराव से होकर अपने गांव चोटिला आ रहे थे। शाम का समय था और ओम बना को लगा कि सड़क पर कोई है। उससे बचने के लिए उन्होंने जैसे ही अपनी बुलेट घुमाई, वह सड़क पर आ रहे ट्रक से भिड़ गए और फिर सड़क पर स्थित पेड़ से जाकर बुलेट टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना में ओम बना की मृत्यु हो गई। वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, जिस स्थान पर ओम बना का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर थोड़े थोड़े समय में निरंतर कई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती थी और किसी न किसी की मृत्यु हो ही जाती थी। कुछ लोगों ने तो इस जगह को बुरी जगह तक करार दे दिया था। ओम बना के एक्सीडेंट के बाद पुलिस यहाँ से उनका शव और बाइक थाने ले आई। परिवार को जब जवान बेटे की मौत की सूचना मिली, तो परिवार वाले ओम बना का शव लेने थाने गए और परिवार वाले बेटे का शव लेकर घर पहुँचे और सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। फिर पूरे रस्मों रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरा गांव गम के माहौल में खोसा गया था। अगली सुबह कुछ पुलिस वाले ओम बना के घर पहुंचे और पूछताछ करने लगे कि क्या आप थाने से ओम बना की बुलेट थी उसे भी लेकर आ गए। तो परिवार वालों ने बिल्कुल मना कर दी और इस बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। तो पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि परिवार वाले बुलेट लेकर नहीं आए, तो थाने से बुलेट आखिर गई कहाँ। पुलिस ने पूरी तरह से छानबीन करने लगी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि बाइक तो दुर्घटना वाली जगह पर ही खड़ी है। पुलिस वापस उस बाइक को थाने ले आई और पुलिस भी हैरान थी कि ये बाइक आखिर थाने से यहाँ पर लाया कौन। लेकिन पुलिस को अगले दिन वापस वो बुलेट थाने में नहीं थी और वापस बुलेट दुर्घटना स्थल पर ही खड़ी मिली। तो पुलिस वालों को शक हुआ कि कोई ना कोई यहाँ पे
बदमाशी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है बुलेट के साथ। तब पुलिस वालों ने उसकी बुलेट की देखरेख भी शुरू की और बुलेट को मोटी जंजीरों से बांध दिया। और देखरेख करने वाले पुलिस वाले ने मतलब देखा कि रात्रि में बुलेट जंजीरों को तोड़कर स्वतः ही स्टार्ट होकर उसी घटना स्थल पर जाकर खड़ी हो गई, जिसके बाद से यह विषय लोगों में कौतूहल बन गया, चर्चा का विषय बन गया। और इसके बाद से ही इस स्थान को दैविक मानकर लोग पूजा अर्चना करने लगे और पुलिस वालों ने भी इसे दैवीय इच्छा समझकर बुलेट को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया। मित्रों, सबसे खास बात यह थी कि जिस स्थान पर ओमबना की सड़क हादसे में मौत हुई और फिर उसके बाद से ही लोगों ने बुलेट को उस स्थान पर रख दिया, उसके बाद से यहाँ कोई सड़क हादसा दोबारा नहीं हुआ, जिसे लोग ओमबना का और इस मंदिर का चमत्कार मानने लगे और अपनी भक्ति भाव से आराधना करने लगे। इस मंदिर में एक पुजारी भी है जो हर दिन मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। तो वही इस घटना के बाद से मंदिर पूरे इलाके में बुलेट बाबा के नाम से मशहूर हो गया। इतना ही नहीं, अब यहाँ लोग काफ़ी संख्या में धोख लगाने, अपनी मनोकामनाएं मांगने आते हैं। और अब तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि रोहट थाने में बतौर थानेदार जो भी आता है वो भी ओमबना के मंदिर में धोख लगाने जरूर आता है। फिलहाल इसकी देखरेख ओमबना के बेटे पराक्रम सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में बनाई गई समिति करती है और ओमबना की जो धर्मपत्नी है उर्मिला कंवर जी, वो अभी चोटिला पंचायत से निर्विरोध सरपंच है। मित्रों, लोगों में ऐसी मान्यता है कि जब से यहाँ पर बाइक खड़ी की गई है, बुलेट खड़ी की गई है, तब से अब कभी भी वहाँ न तो दुर्घटनाएं हो रही है और न ही कोई अनहोनी अब तक हुई है। यहाँ मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, रास्ते से गुजरने वाले यात्री आते जाते रहते हैं और हमेशा जो भी इस मार्ग से गुजरता है वो एक बार जरूर रुक कर ओमबना का दर्शन करता है। समय समय पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। ओमबना के देवल पर आने वाले अधिकांश श्रद्धालु राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से भारी संख्या में पधारते हैं। यहाँ पर ओमबना के मंदिर के बाहर उनकी शादी की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। यहाँ के लोगों, जो आसपास के लोकल जो भी लोग हैं, उनके लिए ओमबना किसी भगवान से कम नहीं है। यहाँ पर दिन रात जोत जलती रहती है। ग्रामीण नारियल, फूल, दारू आदि चढ़ाते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मित्रों, यह था हमारे लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता जय श्री ओमबना का जीवन परिचय। जय श्री।